Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is question number 6, exercise 4.4, the last question of unit number 4. Dear student, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि यूनिट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन दिया है द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग. The deflection y of x of a beam is given by y of x is equal to 2x square minus 8x plus 6. This equation gives the vertical deflection at any point x along the beam. Find the points of zero deflection. इसका मतलब है कि साख्ती इंजीनियरिंग में शहतीर का इनहराफ जो है वो दिया हुआ है जी y ऑफ x. अब ये जो दिया है लफ्ज बीम, इसका मतलब होता है शहतीर जो छत को सपोर्ट करता है, जो सीमेंटेड बीमें जिसमें सरिया वगैरह कंक्रीट डालने के बाद जो है सपोर्ट के लिए बीम डाली जाती है ताकि उसके ऊपर पूरा छत का वजन जो है वो रह जाए. डिफ्लेक्शन का मतलब होता है इनहराफ, किसी बीम का, किसी गर्डर का झुक जाना, मुड़ जाना डिफ्लेक्शन कहलाता है. डिफ्लेक्शन को उसने जाहिर किया कि y ऑफ x इसके साथ, तो यहाँ पर वो कहता है दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x, कि इस बीम के ऊपर ऐसा नुक्ता मालूम करें जहां पर बीम जो है वो बेंड नहीं हो सकता, यानी उसका इनहराफ नहीं होता. जितना ही वजन डाल दिया जाए वहां से वो बीम जो है वो नहीं मुड़ता. आगे जी फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन. सिफर इनहराफ वाले जो नुकात हैं वो मालूम करें. जैसे सपोज के ये छत है, तो छत के ऊपर जो है बीम डाला हुआ है, ये बीम है जी, जैसे गर्डर टाइप ये बीम डाला हुआ है. ठीक हो गया जी, ये बीम. अब इसके ऊपर अगर फोर्स लगाई जाए, यहां पर फोर्स लगाते हैं तो इनहराफ पैदा होता है, वो कहता है जी डिफ्लेक्शन पैदा होता है. ये देखें, ये डिफ्लेक्शन पैदा हो रहा है. ठीक है, वजन डालने से, यानी एफ लगाते हैं हम, फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के बाद ये बीम जो है, ये जो शतीर है, इसके अंदर लचक आ जाती है, तो ये इसका डिफ्लेक्शन कहलाता है. वो कहता है कि एक ऐसा नुक्ता मालूम करें, ऐसे नुकात के मुतालिक वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जहां पर जितना ही वजन डाल दिया जाए तो उसका डिफ्लेक्शन जो है, उसका इनहराफ जो है वो जीरो हो, वहां से वो बेंड ना हो, मुड़े ही ना, वहां से वो उसी तरह स्ट्रेट रह सके. अब इसके बाद नुकात इस तरह के हैं कि जितना ही वजन डाल दिया जाए ये नहीं मुड़ेगा, ये बेंड नहीं होगा. अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है. हम लिखते हैं y ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. ये आ गया जी 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 y ऑफ x क्लोज इज इक्वल टू, यहां से देखिए इसमें से कोई कॉमन आता है तो हम कॉमन ले लेते हैं जी. कॉमन क्या आया, 2 आ गया जी, ये 2 कॉमन लिख लिया, इनटू 2 से कैंसिल आउट, x स्क्वायर आ गया, माइनस 2 4 आर 8, ये 4 आ गया. इसके साथ x है, x भी लिखेंगे, 2 3 आर 6, यहाँ पर 3 आ गया. ये क्लोज कर दिया. अब क्लोज करने के बाद आगे है, अगले स्टेप में चेक करते हैं
ये कॉमन वाली रकम वैसे लिख लेंगे जी, ये 2 कॉमन आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 रकमें हैं, 3 से 4 बनाते हैं। ये 3 है, 3 को इधर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3, ये 3 आ गया। ठीक है जी, ये 3 आ गया। अब हम ऐसा टेबल काउंट करते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 3 आए, प्लस या माइनस करने के बाद 4 आंसर आए। तो देखें, अगर हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जा 3, ये एक शर्त पूरी होगी, 3 आ गया। अगर हम 3 में 1 को प्लस कर लें, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 तो क्या बनता है, 4 बन गया। हमें रिक्वायर्ड है जी 4 भी। अब पहली रकम इसी तरह लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 3x, ये 3x आ गया। 1 है, आगे माइनस x आ जाएगा, क्योंकि हमें -4 रिक्वायर्ड है तो दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 एंड 1 4, माइनस का 4 आ गया जी। आगे +3 है, ये +3 और करली ब्रैकेट जो है ये क्लोज कर देंगे। अब करली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अगला स्टेप है, ये आ गया जी y ऑफ x इज इक्वल टू, ये 2 आ गया। अब 2 के बाद यहाँ पर ये जो 4 रकमें बनी हैं, ये 2 2 का एक सेट बना लेंगे। इन 2 में से कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या आया जी, इन 2 में से कॉमन आ रहा है हमारे पास x कॉमन आ गया, ये x आ गया जी, इनटू ये x स्क्वायर है, 1 टाइम कैंसिल हो गया, 1 टाइम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, आगे माइनस, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, x से कैंसिल आउट हो गया, आगे माइनस, ये x है, ये 3 है, कोई भी कॉमन नहीं आता, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जिसका कॉमन ना हो आप कॉमन लेंगे 1, ये 1 आ गया जी कॉमन, 1 कॉमन आ गया, इंटू x प्लस 3, यहां पर लिखेंगे जी x माइनस 3, बाहर माइनस है, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस होगा तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर करली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसे चेक करें कि ये जो 2 ब्रैकेटें आई हैं, इन दोनों के अंदर रकमें और अलामतें अगर सेम है तो फिर क्वेश्चन सही हो रहा है, और अगर सेम नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो रहा है। x माइनस 3, इधर भी x माइनस 3, तो इसका मतलब है क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। ये आगे जी y ऑफ x क्लोज इज इक्वल टू, ये 2 इंटू दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं जी, x माइनस 3 आ गया, ये क्लोज हो गया, इंटू जो रकमें ब्रैकेटों से बाहर हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जी, x माइनस 1 आ गया, x माइनस 1, ये क्लोज हो गया। अब क्लोज करने के बाद अब इन हराफ के लिए जो है, ये जो डिफ्लेक्शन है उसके लिए हम y ऑफ x 0 0 लिखेंगे। इन हराफ के लिए क्या करेंगे जी, y ऑफ x जो है वो 0 दर्ज करेंगे, यहां पर लिखेंगे जी y ऑफ x क्या आ गया 0 इज इक्वल टू, ये रकम इसी तरह लिख लेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 3 क्लोज इंटू एक्स माइनस 1 आ गया जी क्लोज। अब इसका मतलब ये है कि 2 किसके इक्वल है, 0 के, x माइनस 3 किसके इक्वल है, 0 के, x माइनस 1 किसके इक्वल है, 0 के। आप चाहें तो 0 को आप इस तरफ ले आए और इस रकम को बराबर से पहले ले आए, ये आ गई जी 2 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 क्लोज इंटू एक्स माइनस 1 क्लोज इज इक्वल टू, ये 0 आ गया। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसे हल करते जाएंगे हम। अब ये जो 2 है, ये 2 किसके इक्वल आया, ये भी 0 के इक्वल आ गया, यानी 2 जो है ये भी 0 के इक्वल आ गया, x माइनस 1 भी और x माइनस 3 भी। अब ये x माइनस 3 है, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं जी हम, x माइनस 3 यहां पर लिखेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू
0, ये 0 आ गया। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब -3 जो है इसे शिफ्ट करेंगे बराबर के दूसरी तरफ, यहां पर शिफ्ट किया जी, ये आ गया x इज इक्वल टू -3, इधर जाके +3 हो गया। ये x की वैल्यू आ गई जी, x इज इक्वल टू ये 3 आ गया। इसी तरह x माइनस 1 लिखते हैं, ये आ गया जी x माइनस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, 0 के। अब इसी तरह x इज इक्वल टू क्या आ गया जी, -1 है, इधर शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद ये +1 आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब सिफर इनहराफ के नुकात दर्ज झेल हैं, कौन कौन से हैं जी, कौन कौन से पॉइंट्स हैं 0 वाले, वो हैं हमारे पास x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। ये वाले नुकात हैं जो सिफर इनहराफ वाले हैं, यानी 0 डिफ्लेक्शन वाले हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया।